स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12 स्टूडेंट के चैप्टर नंबर नेक्स्ट दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इस यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये आपका टॉपिक होगा। अब देखिए ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या होते हैं कि एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करें, एक्टिव इम्यूनिटी देखिए जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये बहुत स्लो मोशन होती है। स्लो मोशन मीन्स इसमें ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। लॉन्ग लास्टिंग मीन्स इसमें क्या होता है, बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि बाहर से कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर किया, प्रवेश किया, तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती हैं, तो जैसे ही पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करता है वैसे ही क्या होता है, ये एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं और उनसे क्या करती हैं, फाइट करने के लिए हेल्पफुल हो जाती हैं कि जो भी पैथोजेंस आ रहा है हमारे बॉडी में उससे ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, फाइट करती हैं। आपको बताया गया था कि एंटीबॉडीज बताया गया था इसके पहले, तो उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल जो ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो कॉमन कोल्ड ले सकते हैं। कॉमन कोल्ड मीन जैसे कि बाहर से कोई पैथोजेंस आया, तो एक प्रकार का ये क्या होता है, वायरस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारे अंदर में पैथोजेंस इंटर कर गया और एंटीबॉडीज भी बनना शुरू हो गई, तो पहले से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि बाहर से जो होती हैं आप मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, मीन्स उसको अपने जुकाम को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, बाहर से दवाई लेते हैं। अब देखिए जैसे कि अगर आप दवा न ले, तो अगर दवा नहीं लेते हैं तो जैसे आपका जुकाम जो है वो 2 से 3 दिन में ठीक हो सकता था, लेकिन अगर दवा नहीं लेंगे तो हो सकता है 5 से 6 दिन लग जाए। तो इस तरीके से बाद में जब हम दवा ले लेते हैं तो ये आपका जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, ये ठीक हो जाता है कॉमन कोल्ड। तो इसमें क्या होता है कि हम बाहर से आने वाले जो मेडिसिन होते हैं उसको अगर हम ले लेते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये स्लो मोशन, यहाँ पर ये आपका स्लो लास्टिंग होगा। स्लो लास्टिंग मीन्स जो दवाई लेते हैं आप, वो धीरे धीरे करके आपको क्या करती है, ठीक करती है। मीन्स आपको रिलीफ देना शुरू हो जाती है और आप क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। तो इसमें हम जो भी बाहर से आने वाले पैथोजेंस होते हैं उसको क्या करते हैं, जैसे ही हमारे बॉडी में पैथोजेंस इंटर करते हैं, हमारे बॉडी में क्या होना शुरू हो जाती है, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है और एंटीबॉडीज उन पैथोजन से क्या करती हैं, फाइट करती हैं। मीन्स फाइट करना शुरू कर देती हैं, जिससे हम पैथोजन से बच सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको एक एग्जांपल बताया गया कॉमन कोल्ड, जो कि एक वायरस होता है। मीन्स अगर आप बाहर से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, जैसे कि आप दवा नहीं लेते हैं तो आपका जो दवाई नहीं लेते हैं तो 5 से 6 दिन लग जाता है, और अगर दवा ले लेते हैं तो थोड़ा जल्दी आपका ठीक हो जाता है, 2 से 3 दिन में। और इसीलिए इसको स्लो लास्टिंग कहा जाता है। मतलब धीरे धीरे आप क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो आपका है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए
ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, देखिए ये हमारे बॉडी में इंटर में बनती है, मीन्स हमारे शरीर के अंदर में ये एंटीबॉडीज बनती हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि बाहर से कोई पैथोजेंस आ रहा है बाहर से, मीन्स इसमें क्या होता है कि बाहर से जो भी चीजें हम लेते हैं वो हमारे शरीर में जब जाती हैं तब क्या होता है कि उसका इम्यून सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। और एंटीबॉडीज ये जो बनती हैं ये मदर में बनती हैं, किसमें बनती हैं, मदर में। और जैसे ही बाहर से हम कोई आर्टिफिशियल मेडिसिन ले रहे हैं, मीन्स खाने वाली जो दवाई होती है उसको ले रहे हैं, तो ये जो एंटीबॉडीज बनती है पैसिव इम्यूनिटी ये मदर में बनती है। मदर में एक एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडीज वो क्या होती है, IgA, इसको इस तरीके से एंटीबॉडीज बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये मदर में एक एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो कि ये पाई जाती है आपकी एंटीबॉडीज ए। अब क्या होता है, ये केवल और केवल मदर में ही बनती है, क्योंकि वो मिल्क का सिक्रेशन वही तो करती है ना, जो मिल्क सिक्रेशन करती हैं वो मदर के शरीर में ही होता है। तो अब उनके जो मदर है उसके अंदर में जो चाइल्ड है, ये जो बच्चा है उसको ये मिल्क सिक्रेशन कर रही है, मीन्स उसको मिल्क प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब देखिए जो बाहर से ये मेडिसिन ली हैं तो वो मदर ली, उसके बाद उससे एंटीबॉडीज के थ्रू उसके बच्चे में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बाहर से आया जो भी हम मेडिसिन लिए मदर में गया, मदर से किस में गया, चाइल्ड में गया, तो चाइल्ड में गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें पैसिव इम्यूनिटी होता है इस तरीके से। अब देखिए इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन कोल्ड यहाँ पे ले सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम ही होता है जो कि यहाँ पे ये पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस बिटवीन आपका एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी था। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, इसको कौन डिस्कवर किया था, तो हम कह सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव जो इम्यूनिटी होती है, जो एंटीबॉडीज का प्रिपरेशन किया है, डिस्कवरी किया है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, एमिल वॉन बेहेरिंग। इन्होंने 1890 में मीन्स 1890 में इसकी खोज की थी। तो स्टूडेंट ये पूरा आपका टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो टीकाकरण के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको आपको नोट्स मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ से जब वीडियो आपको डाला जाए तो आपको जो है मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू लास्ट।